नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। नेपाल पुलिस ने 3 भारतीयों पर गोलियां चला दी हैं, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर होने की खबर है। आपको बता दें कि पूरा मामला किशनगंज में फतेहपुर थाना के नो मैंस लैंड की है। बताया ये जा रहा है कि शनिवार रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय लोगों पर फायरिंग की है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां से उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घायल जितेंद्र अपने 2 साथियों के साथ लगभग 7:30 बजे अपने मवेशी ढूंढने नेपाल सीमा पर मौजूद माफी टोला गांव के पास गया, जो कि नो मैंस लैंड का इलाका है। गांव के बाहर खेत की तरफ जैसे तीनों युवक पहुंचे, नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें जितेंद्र सिंह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से जितेंद्र को अस्पताल लाया गया, जहां से उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। बेगूसराय में महादलित की हत्या के बाद जमकर बवाल हो गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया। शव के साथ सड़क को जाम किया और आरोपी के घर जमकर तोड़फोड़ की। मामला बखरी के डहरा गांव की है। बताया ये जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दबंग हरिनारायण महतो ने योगेंद्र सदा की गोली मारकर हत्या कर दी और योगेंद्र सदा के भाई को पीट पीट कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही डरहा गांव पहुंचा, लोगों ने बवाल काट दिया। आरोपी के घर लोगों ने हमला कर दिया, घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। उधर बवाल की खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिस वालों से भी स्थानीय लोगों की भिड़ंत हो गई। इसके बाद तो पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। आपको बता दें कि पुलिस वालों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी घेर कर पीटा। काम करे नहीं गए, सामान तो रहा रोड पर गए घूमे बस मारे लगे तक हम लोग बोले सहे लोग माय बाप के ढेर बेटा तुम मारम करे कुमार रिपोर्ट होले कि जे शामिल तैयार कर लेके बंदूक उठाए ले। बस एक आदमी के घर में छिप गेले, वो आदमी एक आदमी जे मार लेके ओकर नाम विपिन महतो, जे वो मार लेके गोली। केस में भी एक गिरफ्तारी कल की है। ये जानकारी एक होमगार्ड को दरोगाबाजी क्रम में हुआ है और पता किया जा रहा है, बाकी रेड की कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल बिहार में ठनका गिरने से रविवार को 16 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। ठनका गिरने से गया और पूर्णिया में 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गया और पूर्णिया में 4 लोगों की मौत हो गई है। आसमान से गिरी मौत किस तरीके से यहां पर लोगों पर बरसी है, देखिए। बेगूसराय में 2 की मौत हो गई है, जमुई में 1 शख्स की जान गई, पूर्वी चंपारण मधेपुरा में 1 की मौत, दरभंगा में भी 1 शख्स की मौत हुई है। तो बिहार में आसमानी कहर से हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल देखिए, सहरसा और पूर्वी चंपारण में 1 शख्स की मौत आकाशीय बिजली के चपेट में आने से हो गई है। तो वहीं मधेपुरा और दरभंगा में भी 1 शख्स की मौत हो गई है। और बिहार में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। सीमांचल और मिथिलांचल में बागमती और कोसी की सहायक नदियां कहर पर टूट रही है। दरभंगा के केवटी में जमींदारी बांध टूट गया है। केवटी और सिंहवाड़ा प्रखंड में बागमती का पानी फैलने लगा है। वहीं सीमांचल के फारबिसगंज में परमान नदी उफान पर है। बिहार के 8 जिलों में जल प्रलय, करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित। दरभंगा में बागमती का कहर टूटा। उत्तर बिहार में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। नदियां रौद्र रूप में हैं और लोगों पर कहर बनकर टूटी। दरभंगा जिले में केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव में जमींदारी बांध टूट गया। बागमती के रौद्र रूप के सामने बांध नहीं टिका और इसका असर ये हुआ कि केवटी और सिंहवाड़ा प्रखंड के कई गांवों में बागमती का पानी फैलने लगा है। 3 दिन पहले ही गोपालपुर गांव में दूसरी जगह से बांध टूटा था।
बांध टूट जाने के कारण से पानी की गति बहुत तेजी से चलते हम लोग पानी के घेराव में हैं। यहाँ कोई सरपंच, कोई मुखिया, कोई देखने वाले नहीं है का। हम लोग को जो है का माल जाल के लेके रोड पर है का हम लोग कहाँ पर खाएंगे, कहाँ पर पिएंगे, कुछ इसका कोई चीज नहीं है। तो वहीं बारिश की वजह से मधुबनी की कई नदियां उफान पर हैं। बेनीपट्टी और बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धौंस और कमला नदी का पानी कई गांवों को लीलने पर आमादा है। बर्री, उचैठ, बरदाहा, दुरजौलिया गांवों में पानी फैल गया है। लाहा घाट में धौंस नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। बंद हो गया, जगमन मुख्य सड़क बंद हो गया। इस तरीके से बल्हा का भी वही हाल है, पूरा चारों बगल से पानी घिर गया। नाव से लोग आ जा रहे हैं, एक नाव है, छछुआ है, छछुआ का भी वही हाल है। बिहार में 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कुल 31 प्रखंड के 153 पंचायत के 2,92,731 आबादी प्रभावित है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, गोपालगंज जिला है। सुपौल में 175 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। दरभंगा में 1,181 राहत शिविर में रहने पर विवश हैं। गोपालगंज में 950 लोगों ने राहत शिविर में जगह ली है। फारबिसगंज के पूर्वी भाग में परमान नदी में आई उफान के कारण पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। फारबिसगंज से कुरसा कांटा जाने वाली सड़क मार्ग में गढ़ा गांव के पास डायवर्सन के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। कल तक इस सड़क पर आवागमन बिल्कुल सामान्य थी। चूंकि डायवर्सन बना था, सड़क तो पहले टूटी हुई थी, लेकिन उसके बाद डायवर्सन बना था और डायवर्सन बनने के बाद यहाँ पर लोगों का आवागमन शुरू था। लेकिन करीब 2 बजे 3 बजे रात के आसपास से यहाँ पानी का रफ्तार काफी तेज हो गया है और पानी ये जो डायवर्सन बनी हुई थी इसको तोड़कर इसके ऊपर से फिर से बहने लगी है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। बिहार के गोपालगंज, मोतिहारी, खगड़िया और बगहा में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में बाढ़ ने घर बार छीना तो बाहर आना पड़ा, लेकिन पानी यहाँ भी मनमानी करने से नहीं चुका, तो चूल्हा चौका ऊपर ले जाना पड़ा, क्योंकि पेट की आग तो बारिश के पानी से नहीं बुझती। हालात ये हैं कि नीचे पानी बह रहा है और ऊपर से पानी बरस रहा है। सुरक्षा के नाम पर ये पतली प्लास्टिक का ही सहारा है। प्रशासन की तरफ से ना तो नाव भेजकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, ना ही खाना पानी दिया जा रहा है। गरीब किसान अपने भरोसे जो रूखी सूखी बना पा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों की जान इस बाढ़ में फंसी हुई है। बिहार के ही मोतिहारी जिले में भी हालात गोपालगंज जैसे ही हैं। मोतिहारी से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे 28 पर बाढ़ पीड़ितों ने डेरा जमाया हुआ है। सड़क किनारे बनाए गए टेंटों में ये पीड़ित बसर कर रहे हैं। मोतिहारी में NH 28 बाढ़ पीड़ितों के लिए शरण स्थली बना हुआ है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये NH 28 है जो पिपरा कोठी से गोपालगंज की तरफ भाया दिल्ली जाती है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NH 28 पे किस तरीका से सैकड़ों की संख्या में लोग प्लास्टिक टांग करके यहाँ पे रह रहे हैं। डुमरिया घाट के पास इस नेशनल हाईवे 28 के एक लेन को बंद कर दिया गया और एक लेन पर ही गाड़ियां जा रही हैं, ताकि इन टेंटों में रहने वालों को खतरा न हो। लेकिन खतरा सिर्फ टेंट के बाहर ही नहीं, अंदर भी है। हर टेंट में एक परिवार रहता है, जिसमें 4 से 5 बच्चे हैं। ऐसे में इन्हें प्रशासन की तरफ से थोड़ा थोड़ा चिवड़ा दिया गया है, जिससे इनके बच्चों का भी पेट नहीं भर पा रहा। हम लोग का चूरा मिला है थोड़ा थोड़ा, इतना चूरा से हम लोग को क्या होगा। घर में 5 लड़का है, हम लोग 6 आदमी आए तो 2 किलो चूरा से क्या होगा, बताइए आप। कुछ ऐसा ही नजारा खगड़िया में देखा जा रहा है, जहां कोसी, बागमती, गंडक और गंगा नदी उफान पर हैं। इलाके में बांध के अंदर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और सबसे ज्यादा परेशानी पशुओं को लेकर हो रही है। हरा चारा तो पानी में डूब चुका है, कई पशु तो अभी भी पानी में ही बंधे हुए हैं, लेकिन सैकड़ों लोग अपने गाय बैलों को लेकर पलायन कर रहे हैं। उधर बगहा में गंडक बैराज से 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज पर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, निगरानी की जा रही है। बिहार के जो इलाके नेपाल के तराई हिस्से में पड़ते हैं, वहां बाढ़ का खतरा बरकरार रहता है। अभी कुछ दिनों तक बिहार में बाढ़ के हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं, लिहाजा कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी को खत लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल बिहार पुलिस के कई जवान कोरोना के जद में आए हैं, लेकिन उन बीमार पुलिसकर्मियों की देखभाल में लापरवाही बरती जा रही है। यह आरोप बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने लगाया है। इसी से नाराज होकर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी को खत लिखा है और कहा है कि बीमार पुलिस कर्मियों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो पुलिसकर्मी आंदोलन करेंगे और काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और जब इसके बाद भी कोरोना से बीमार पुलिसकर्मियों की देखभाल ठीक से नहीं की गई तो पुलिसकर्मी अपना आंदोलन तेज करेंगे। बिहार में बेकाबू कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची। पटना पहुंचने के साथ ही बिहार के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय टीम ने हालात की जानकारी ली। हालात को समझने के बाद केंद्रीय टीम ने बिहार के 264 वेंटिलेटर देने का फैसला किया है। बेकाबू हालात का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। पटना सचिवालय में बिहार के हालातों पर हुई चर्चा। बिगड़े हालात के बाद बिहार को केंद्र देगा 264 वेंटिलेटर। बिहार में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार जा पहुंचा है। परेशानी की बात यह है कि पिछले 10 दिनों में ही आंकड़े 2 गुना हो गए हैं। इन हालातों को देखने के बाद केंद्र सरकार ने अपनी टीम को आज पटना भेजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 लोगों की टीम दोपहर पटना पहुंची। लव अग्रवाल के अलावा इस टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। पटना पहुंचने पर केंद्रीय टीम ने बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और दूसरे आला अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के 264 वेंटिलेटर देने का ऐलान किया। 25 वेंटिलेटर पटना एम्स को दिए जाएंगे। बाकी के वेंटिलेटर राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दिए जाएंगे। टीम ने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक की। 2 घंटे की मैराथन बैठक के बाद टीम गया की ओर प्रस्थान कर गई, जहां पर टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि गया में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को किस तरह से दी जा रही हैं, साथ ही साथ संक्रमण के चेन को रोकने के लिए बिहार को और किन किन स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। केंद्रीय टीम सोमवार तक बिहार में रहकर कोरोना से बिगड़े हालात का जायजा लेगी। इलाकों का निरीक्षण भी करेगी ताकि इन बिगड़े हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की जाए। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो कोरोना से बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार पहुंची हुई है। आज गया जाने से पहले केंद्रीय टीम ने पटना के कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। केंद्रीय टीम पटना के राजीव नगर इलाके में पहुंची। इस दौरान पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्रीय टीम को हालात की जानकारी दी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने के बाद राजीव नगर के रोड नंबर 1 से रोड नंबर 22 को सील कर दिया गया। और बिहार में कोरोना का कहर टूटा है, लेकिन इसे संभालने की जगह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। बिना सैंपल लिए ही कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट भेज दिए जा रहे हैं। और ऐसी खबर सिर्फ एक जगह से नहीं आई है, बल्कि 2 जगह से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना जांच को लेकर बड़ी लापरवाही, बिना जांच के ही भेजे जा रहे रिपोर्ट। क्या ऐसे लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई? गजब हो रहा है। बिहार में कोरोना का कहर है और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर ही नहीं है। बिना जांच के लोगों को रिपोर्ट भेज रही है। ये है सूर्यमुखी देवी, सासाराम के संझौली में रहती हैं। इनके नाम से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रिपोर्ट भेज दी है कि सूर्यमुखी देवी कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम उन्हें लेने के लिए पहुंच गई, लेकिन जब सूर्यमुखी देवी ने कहा कि उनका कोरोना जांच ही नहीं हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गई? उनके इस दावे के बाद तो स्वास्थ्य विभाग हक्का बक्का रह गया। दूसरा बात ये किया तो जो फिर नहीं हम गए, फिर इसके बाद में फिर रिपोर्ट दोसर आ गया कोरोना निकला है। तो ये आपका नाम मतलब वहाँ पर कैसे चढ़ गया? पहले इस नाम आप लोग लिखवाए थे क्या? पहले से नाम लिखाया है। उसके बदले में किसी दूसरे का जांच किया गया था,
लेकिन उसका नाम उसमें चेंज नहीं किया जा सका। जो आपको कंप्यूटर चलाता है उसके द्वारा, और उसका जो जिसको लोग बोले उसका नाम बदला गया है, वहाँ पे चेंज नहीं, गलती से चेंज नहीं हो सकता। और ठीक ऐसी ही लापरवाही कटिहार में बरती गई। सिमरा बगान के निवासी रमेश प्रसाद कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे। घर वालों ने सलाह दी कि कोरोना की जांच करा लें। जांच के लिए गए, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला, लेकिन सैंपल नहीं लिया और बिना सैंपल की ही रिपोर्ट आ गई। रमेश प्रसाद नेगेटिव हैं। इसके बाद तो रमेश प्रसाद को भी समझ नहीं आया कि आखिरी रिपोर्ट आई तो आई कैसे। जबकि मेरा कोई सैंपल कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव की कैसे, कौन सी बात है। सिविल सर्जन से मांग करते हैं कि इस तरह का गलत जो मैसेज आ रहा है इसको रोका जाए। वो कंप्यूटर में दर्शा रहा था कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ। 2 दिन तक इंतजार नहीं करने के बाद कंप्यूटर में कुछ ऐसा फीड है कि उसको निगेटिव लोग शो कर देता है। अगर पॉजिटिव नहीं किया गया तो उसको निगेटिव जो शो कर दिया था, और इसलिए वो मैसेज आ रहा है। ये तकनीकी खराबी, मतलब तकनीकी कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये हाल है बिहार में कोरोना जांच की, जहां तकनीक ऐसी डेवलप कर ली गई है कि बिना सैंपल लिए ही जांच रिपोर्ट लोगों को सौंप दी जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है ये तो स्वास्थ्य मंत्री ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार में कोरोना वायरस ने दहशत मचा रखी है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 7 मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या अब 208 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र की कोविड वेबसाइट में जहां मौत का आंकड़ा 208 है, तो वहीं बिहार सरकार के मुताबिक 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा महज 179 है। देखा जाए तो दोनों के मौत के आंकड़े में किस तरीके से 29 मौत का अंतर है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर हैंडल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 24 घंटे के अंदर 638 मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 26,379 तक पहुंच चुकी है। अभी तक 16,597 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट में आज भी गिरावट दर्ज की गई है। कल जहां रिकवरी रेट 63.2% था, तो आज ये 62.91% पहुंच गया है। भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा और सेंट्रल जेल में पिछले 3 दिनों के अंदर 4 कैदियों की मौत हो गई है। 4 में से 2 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 2 के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं जेल में कोरोना के संक्रमण की खबर के बाद कैदियों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो वहीं शवों को अभी तक अस्पताल में ही रखा गया है, अभी तक परिजनों को नहीं सौंपा गया है। आज सूचना मिला कल कि आपको चाचा डेथ कर गए, और परसों 10 बजे यानी आज 6 तारीख है, 19 यानी 17 को डेट किए हैं। आज तक उनका लाश ऐसे ही बेड पर रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? माया हॉस्पिटल के पास ऐसी बेड पर नीचे वहाँ में। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक हुआ है। अच्छा, क्या बताया गया, कैसे मौत हुई है आपको? अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है। पटना में बीजेपी ऑफिस पर कोरोना का कहर टूटा था। 75 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता इसकी चपेट में आ गए थे। उन्हीं में से एक नेता सुनील राम हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जब कोरोना नेगेटिव होकर अपने घर बेगूसराय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। जबकि बीजेपी नेता को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है, फिर भी उन्होंने स्वागत करने वालों को रोका नहीं, बल्कि उनके साथ शरीक हो गए। खीदीचरा गांव में सैकड़ों लोग उनका स्वागत करने ढोल बाजों के साथ पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। आतिशबाजी भी यहां पर हुई है और इस दौरान 2 गज की दूरी का संदेश मिट्टी में मिल गया और नेताजी स्वागत का मजा लेते रहे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। तो नेताजी भी ये भूल गए कि 2 गज की दूरी का जो मैसेज है, जो 2 गज की दूरी की बार बार बात की जा रही है, वो कितना जरूरी है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए नेताजी भी इसमें शरीक हो गए और भूल गए कि 2 गज की दूरी का पालन करना बेहद जरूरी है। और समस्तीपुर में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। दरअसल जिले के बिथान प्रखंड के नरपा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की खबर जी बिहार झारखंड ने दिखाई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं।
तो वहाँ पर सर जिस तरह से दवाई सबको जमीन पे फेंका हुआ था और स्वास्थ्य केंद्र थे उसमें प्राइवेट लोगों का सामान रखा हुआ था। वो प्राइवेट स्वास्थ्य नरपा में स्वास्थ्य केंद्र प्राइवेट भवन में चलता है, निजी भवन में चलता है और उसी में ICDS बाल विकास केंद्र का भी संचालन होता है। और किस परिस्थिति में वो दवाइयाँ इस तरह से बिक्री हुई है ये जांच का विषय है। इसके लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को पूरी जांच कर तथ्यों से अवगत कराने का निर्देश दिया। मोतिहारी में समाज सेवी सर्वेश तिवारी ने आज फिर एक परिवार को 1.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देकर दलित परिवार की जिंदगी को रोशन किया। मोतिहारी के पहाड़पुर प्रखंड के विशुनपुर मटियरवा निवासी रामप्रीत मांझी की पिछले दिनों करंट लगने से मौत हो गई थी। उस परिवार में मृतक की पत्नी के अलावा 5 छोटे बच्चे हैं। पीड़ित परिवार की दुर्दशा की खबर मिलते ही समाजसेवी सर्वेश तिवारी उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद सर्वेश तिवारी ने तत्काल इस परिवार को गोद लिया और 1.25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए। इस कोरोना महामारी के दौरान सर्वेश तिवारी ने गोविंदगंज विधानसभा के अंतर्गत लगभग 25 बच्चों को गोद लिया है। पति हमारो रागल बानी, पति का राला से खर्चा लोग लड़का के देवे के दुख दूर कैले बानी। 5 साल खातिर 1,25,000 रुपया डालेला, 2,000 का महीना। यह निर्णय लिया कि इन बच्चों की देखभाल के लिए, भोजन के लिए 1,25,000 रुपये मैं इनको दूंगा, जो कि 5 साल में अलग अलग हर महीने की 27 तारीख को 2,000 रुपये इनके अकाउंट में, इसी अकाउंट में चला जाएगा। और उसके आगे भी अगर हम देखते हैं कि 7 से बाद 5 साल यानी 12 साल का बड़ा बच्चा हो जाएगा, तब मैं फिर इनसे पूछूंगा। उस समय अगर इनको जरूरत होगी तो उसके आगे भी मैं पैसा दूंगा। और चलिए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। सहरसा में कनरिया थाना क्षेत्र गोपसम गांव में आपसी विवाद को लेकर खूनी जंग देखी गई है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के तिरी बराही गांव में मामूली विवाद में एक 40 वर्षीय युवक के सिर पर धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया। रोहतास में करगहर थाना क्षेत्र मठिया मोड़ के पास 2 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना से सटे नौबतपुर में इंफ्राकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी बाल बची। पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र के विष्णु घाट पर गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।